SMS DMS में आपका हार्दिक स्वागत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज हम आपको अगस्त माह में आने वाले समस्त त्योहार व श्रावण मास में अगले 3 सोमवार को बन रहे विशेष योगों के बारे में जानकारी देंगे। हिंदू धर्म में श्रावण का महीना बहुत खास माना जाता है। यह माह 25 जुलाई से शुरू हो चुका है, जो अगले 22 अगस्त तक जारी रहेगा। ऐसे में श्रावण मास के अलावा हिंदू धर्म के अंतर्गत आने वाले अगस्त माह में बहुत ही खास त्योहार दस्तक देने वाले हैं, जो आप में काफ़ी महत्व रखते हैं। इन त्योहारों में रक्षाबंधन, हरियाली तीज, कृष्ण जन्माष्टमी, श्रावण शिवरात्रि, नाग पंचमी, एकादशी जैसे कई बड़े पर्व शामिल हैं। तो आइए जानते हैं अगस्त माह में पड़ने वाले इन खास त्योहारों के बारे में विस्तार से। कामिका एकादशी व्रत। अगस्त माह में आने वाले त्योहारों में सबसे पहले कामिका एकादशी 4 अगस्त बुधवार को पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से जीवात्मा को पाप से मुक्ति मिलती है, जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तिथि की अगर बात करें तो यह व्रत हर वर्ष सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ता है। इस व्रत को सर्वप्रथम मुनि वशिष्ठ ने राजा दिलीप को, तो श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी, जिससे उन्हें पापों से मुक्ति मिली व मोक्ष का मार्ग प्राप्त हुआ। कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा एक दिन पहले 10वीं तिथि की रात से व्रत नियम के अनुसार शुरू हो जाती है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा से सभी कष्ट दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान्यता है कि इस दिन पूजा के दौरान पीले वस्त्र, पीले कपड़ों से ढकी चौकी, पीले फूल और यथासंभव पीले रंग की ही पूजन सामग्री का उपयोग इच्छित फलकारी होता है। 5 सफ़ेद जनेऊ और पीले फल भगवान के मंदिर में अर्पित करें। इस दिन व्रत, पूजा और दान के प्रभाव से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन अखंड पुण्य के लिए विष्णु जी की पूजा के साथ माँ लक्ष्मी, गणेश जी और महादेव की पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि यह व्रत मोक्ष की प्राप्ति कराता है। आइए जानते हैं कामिका एकादशी व्रत और पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनें। प्रयास करें कि स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। श्री हरि का ध्यान करते हुए कामिका एकादशी व्रत और पूजा का संकल्प लें। भगवान को अक्षत, चंदन, पीले पुष्प, केले, घी, गुड़, मक्खन, मिश्री आदि का भोग लगाएं और तुलसी दल जरूर अर्पित करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप से मन शांत और एकाग्र बनता है। किसी महंत या घर के बड़े से व्रत कथा सुनकर भगवान श्री हरि की आरती करें। अगले दिन पारण से पहले भगवान को अर्पित की गई वस्तुएं ब्राह्मण को दान कर व्रत पूरा करें। घर में प्याज, लहसुन समेत तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करें। पूजा के दौरान घर में परिवार के साथ शांतिपूर्वक माहौल बनाएं। आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। शाम को भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं। प्रदोष व्रत। अगस्त माह में सावन का पहला प्रदोष व्रत 5 अगस्त गुरुवार को पड़ रहा है। बता दें कि हर माह 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत में भगवान शिव की आराधना की जाती है। उनका व्रत रखकर भक्त सौभाग्य, संतान व सुख समृद्धि की कामना करते हैं। शिवरात्रि। अगस्त में सावन का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार शिव भक्तों के लिए बेहद ही खास सावन शिवरात्रि का पर्व 6 अगस्त शुक्रवार को पड़ रहा है। इसकी पूजा मुहूर्त की अगर बात करें तो निशिता काल पूजा आरंभ 7 अगस्त शनिवार की सुबह 12:06 से
इसका समापन 7 अगस्त शनिवार सुबह 12:48 तक होगा। इस दौरान पूजा की अवधि केवल 43 मिनट की रहेगी। सावन शिवरात्रि व्रत पारण मुहूर्त पर एक नज़र डालें तो यह 7 अगस्त शनिवार की सुबह 5:46 से दोपहर 3:45 तक रहेगा। हरियाली तीज। सावन का महीना हरियाली से सरोबार रहता है और जब धरती पर चारों ओर हरियाली होती है तब हरियाली तीज व्रत रखा जाता है। यह सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है, जो इस बार 11 अगस्त बुधवार को पड़ रही है। इसमें सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और 16 श्रृंगार करके अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती का दोबारा मिलन हुआ था। हरियाली तीज के दिन माता पार्वती को हरे रंग की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, क्योंकि माता पार्वती को प्रकृति का स्वरूप माना जाता है। सावन में बारिश के कारण प्रकृति हरी भरी होती है। विशेषकर इस पूजा में माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करने का विधान है। पूजा के समय महिलाएं हरियाली तीज व्रत की कथा सुनती हैं। आइए जानते हैं इस वर्ष हरियाली तीज कब है, पूजा का मुहूर्त क्या है और उसका महत्व क्या है। हिंदी पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का प्रारंभ 10 अगस्त मंगलवार को शाम 6:05 से हो रहा है। यह तिथि 11 अगस्त बुधवार को शाम 4:53 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार इस वर्ष हरियाली तीज का व्रत 11 अगस्त को रखा जाएगा। 11 अगस्त को शिव योग शाम 6:28 तक है। शिव योग में हरियाली तीज का व्रत रखा जाएगा। इस दिन रवि योग भी सुबह 9:32 से पूरे दिन रहेगा। इस दिन विजय मुहूर्त दोपहर 2:39 से दोपहर 3:32 तक है। राहु काल दोपहर 12:26 से दोपहर 2:06 तक है। आइए जानते हैं हरियाली तीज का महत्व। व्रती महिलाएं पति की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए माता पार्वती को हरी चूड़ियाँ, हरी साड़ी, सिंदूर समेत सुहाग की सामग्री अर्पित करती हैं। पूजा के बाद महिलाएं अपनी सास या जेठानी को सुहाग का सामान भेंट कर आशीर्वाद लेती हैं। नाग पंचमी। श्रावण शुक्ल पंचमी को नागों की पूजा होती है, जिसके चलते इसे नाग पंचमी कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अष्टनाग की पूजा करने वाले भक्त हमेशा के लिए भयमुक्त हो जाते हैं। इस बार नाग पंचमी श्रावण शुक्ल पंचमी यानी शुक्रवार 13 अगस्त को पड़ रही है। मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में पौराणिक काल से ही नागों को देवता के रूप में पूजा गया है। ऐसे में नाग पंचमी के दिन नाग पूजन का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि नाग पंचमी पर नाग पूजन करने वालों को सांप के डसने का भय नहीं होता। इस दिन उन्हें दूध से स्नान करवाकर पूजा के बाद दूध पिलाने से अक्षय पुण्य मिलता है। इस दिन घर के प्रवेश द्वार पर नाग चित्र भी बनाए जाते हैं, जिससे माना जाता है कि वह घर नाग की कृपा से सुरक्षित रहता है। ज्योतिषियों के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं, इसलिए अष्टनागों की पूजा विशेष फलदायी रहती है। मगर नागों की पूजा के पहले मां मनसा देवी की पूजा जरूरी होती है। आइए जानते हैं क्या है अष्टनाग। अग्नि पुराण में 80 प्रकार के नाग कुल बताए गए हैं, मगर अष्टनाग में विष्णु के सेवक अनंत, शिव के सेवक वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, करटोकक और शंख। मगर पुराणों के अनुसार सांप 2 प्रकार के होते हैं, दिव्य और भौम। दिव्य सर्प वासुकी और तक्षक आदि हैं। इन्हें पृथ्वी का बोझ उठाने वाला और अग्नि समान तेजस्वी माना जाता है। इनके नाराज होने पर फुफकार से पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। जमीन पर पैदा होने वाले सांपों की दाढ़ में जहर होता है। यही सांप जीवों को काटते हैं। माना जाता है कि भारत में इन्हीं 8 सर्पों का कुल विस्तारित हुआ है, जिसमें महापद्म, कुलिक, नल, कवर्ण, फणिनाग, भोगिन, सदाचंद,
धनधर्मा, भूतनंदी, शिशुनंदी, यंसनंदी, तनक, तस्सु, एरावत, धृतराष्ट्र, अहि, मणिभद्र, अलापत्र, शंखचूड़, कंबल, अंशतर, धनंजय, कालिया, सैफू, दौधिया, काली, तख्तु, धूमल, फाहल, काना, गुलिका, सरकोटा आदि नागवंश हैं। पूजा के लिए नाग चित्र या मिट्टी की सर्प मूर्ति लकड़ी की चौकी पर रखकर ही पूजा करें। हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा करें। कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर नाग देवता को अर्पित करना चाहिए। पूजा के बाद नाग की आरती करें। पूजा के अंत में नाग पंचमी की कथा सुननी चाहिए। श्रावण पुत्रदा एकादशी। श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी 18 अगस्त बुधवार को पड़ रही है। इस व्रत को मुख्य रूप से पुत्र प्राप्ति के लिए महिलाएं द्वारा रखा जाता है। इस वजह से इस व्रत का नाम पुत्रदा एकादशी व्रत पड़ा है। ओणम पर्व। दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन व पारंपरिक पर्व ओणम 21 अगस्त शनिवार को पड़ रहा है। इस पर्व को मुख्य रूप से केरल में 10 दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान कई पारंपरिक कार्यक्रम होते हैं। खासकर सभी पुरुष खुद को चीते रंग में रंगते हैं एवं सड़कों पर नृत्य करते हुए नजर आते हैं, जो प्ले ऑफ द टाइगर के नाम से भी प्रचलित है। रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के बीच प्रेम का प्रतीक है। इसमें को तिलक लगाकर उसके दीर्घायु की कामना करते हुए राखी बांधती तथा भाई भी जीवन भर बहन के सुख दुख में साथ निभाने का वादा करते हुए और स्नेह स्वरूप बहन को यथासंभव उपहार देता है। इस साल रक्षाबंधन के दिन कई विशेष संयोग बन रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल रक्षाबंधन के दिन श्रावण पूर्णिमा घनिष्ठा नक्षत्र के साथ शोभन योग का शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में इन संयोग को उत्तम माना गया है। इस संयोग में रक्षाबंधन से भाई और बहन दोनों के लिए लाभकारी और शुभ फलदायी होगा। पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार 22 अगस्त को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन के लिए शुभ मुहूर्त दोपहर 1:42 से शाम 4:18 तक है। इस दिन सुबह 10:34 तक शोभन योग रहेगा तथा रात 7:40 तक घनिष्ठा योग रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में शोभन योग को शुभ कार्यों और यात्रा पर जाने के लिए अति उत्तम कहा गया है। इस योग में शुरू की गई यात्रा अत्यंत सुखद व मंगलकारी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल होता है। ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है कि घनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाला भाई अपने बहन के प्रति विशेष लगाव रखता है। लोग बहुमुखी प्रतिभा और बुद्धि के धनी होते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार भी भाई बहन के प्रेम का प्रतीक होता है। जन्माष्टमी। जन्माष्टमी 30 अगस्त सोमवार को कृष्ण कन्हैया के सबसे बड़े पर्व जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन मध्य रात्रि में सभी श्रद्धालु कन्हैया के बाल स्वरूप की कथा सुनते हैं। मटकी से लेकर बांसुरी कृष्ण जी का झूला को सजाते हैं एवं उनके चमत्कार कथाओं को सुनकर उनके आगमन का इंतजार करते हैं। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। वैसे तो सावन का महीना चतुर्मास का पहला महीना होता है। चतुर्मास के दौरान कोई भी मांगलिक काम करना वर्जित होता है, लेकिन आप कोई भी विशेष खरीदारी करना चाहते हैं या कोई ऐसा काम है जिसके बारे में लंबे समय से विचार कर रहे हैं, तो उसके लिए सावन के अगले 3 सोमवार बहुत खास हैं। श्रावण माह में आने वाले अगले 3 सोमवार को बेहद शुभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में सोमवार का व्रत रखने वाले, दान पुण्य करने वाले लोगों को कई गुना फल प्राप्त होगा, साथ ही तमाम कार्यों में सफलता मिलेगी। आइए जानते हैं किस सोमवार को कौन सा खास संयोग बन रहा है। सावन का पहला सोमवार 26 जुलाई को बीत चुका है। दूसरा सोमवार 2 अगस्त को आने वाला है।
2 अगस्त को चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र में रहेगा। कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी अग्निदेव हैं। मान्यता है कि कृत्तिका नक्षत्र में महादेव का पूजन करने से जाने अनजाने हुए पापों से मुक्ति मिलती है और तमाम बीमारियां और भय दूर होते हैं। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग को सभी मनोरथ सिद्ध करने वाला मुहूर्त माना जाता है। इस शुभ समय में आप धन से जुड़े काम, जॉब और बिजनेस से जरूरी काम निपटाएं, तरक्की और फायदा मिलेगा। तीसरा सोमवार 9 अगस्त को पड़ेगा। तीसरे सोमवार को वरयान योग बन रहा है। साथ ही इस दिन चंद्रदेव अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे। अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी सर्प होते हैं। सर्प महादेव को अत्यंत प्रिय हैं। वे उन्हें गले में धारण करते हैं। ऐसे में अश्लेषा नक्षत्र में महादेव का पूजन बेहद सुखदायी और फलदायी होता है। इस नक्षत्र में शिवजी पर जल और दूध चढ़ाने से पितृ संतुष्ट होते हैं। काल सर्प दोष और पितृ दोष में राहत मिलती है। इसके अलावा इस दिन वरयान योग बन रहा है। वरयान योग में कोई भी काम करने से बाधाएं नहीं आती। ऐसे में कोई शुभ काम जो आप लंबे समय से करना चाह रहे हैं उसे इस मुहूर्त में करें। काम के बीच में कोई रुकावट नहीं आएगी। 16 अगस्त को चौथा सोमवार पड़ेगा। चौथे सोमवार को अनुराधा नक्षत्र लगेगा। इस नक्षत्र के देवता मित्र नाम के आदित्य हैं, जिन्हें 12 आदित्यों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि अनुराधा नक्षत्र में शिव जी की पूजा करने से रोग और दुख दूर होते हैं। वहीं इस दिन ब्रह्म योग का विशेष संयोग है। ब्रह्म योग बनने से शिव पूजा का महत्व और भी शुभ काम का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। इस योग में आप प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम, वाहन खरीदारी वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई कोर्ट कचहरी से जुड़ा विवाद हो तो उसके लिए प्रयास कीजिए, सफलता मिल जाएगी। सबहार डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। भक्ति सागर SMS DMS। नमस्कार।